तो इजरायली सेना और हमास के बीच किस तरह से भीषण जंग छिड़ी है उसका एक वीडियो सामने आया है। हमास आतंकियों के हमले में जब इजरायल की सेना की एक टुकड़ी घिर गई तो उसकी मदद को इजरायली बॉर्डर पुलिस पहुंची। 7 अक्टूबर का यह वीडियो इजरायली बॉर्डर पुलिस ने जारी किया। इजराइल में हमास के आतंकियों और इजरायली पुलिस और सैनिकों के बीच किस तरह से भीषण जंग चल रही है, ये उसका ताजा वीडियो है। ये वीडियो गाजा बॉर्डर के करीब किबुट्ज नीर एम का है। इजरायली पुलिस की तरफ से जारी वीडियो में जवानों की पहचान को छिपा दिया गया है। अब हम आपको इस वीडियो की पूरी कहानी बताते हैं। इजरायली बॉर्डर पुलिस को यह खबर मिली थी कि किबुट्ज इलाके में इजरायली सैनिक हमास आतंकियों से घिर गए हैं। उसमें कई सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। खबर मिलते ही इजरायली बॉर्डर पुलिस की टीम एक्शन में आ गई। तस्वीरें देखिए। हेलीकॉप्टर से कूदकर इजरायली बॉर्डर पुलिस के जवान सीधे रणभूमि की तरफ दौड़ रहे हैं। वीडियो में ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज आ रही है। जख्मी सैनिक टैंक में छिपे मदद का इंतजार कर रहे थे। इजरायली बॉर्डर पुलिस के जवान गोलियां बरसाते अपने सैनिकों की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमास के आतंकी भी गोली बरसाते नजर आ रहे हैं। आखिरकार इजरायली बॉर्डर पुलिस के अधिकारी टैंक के करीब पहुंचने में कामयाब रहे और जख्मी सैनिकों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया। हमास के आतंकियों ने इजरायल पर शनिवार को ताबड़तोड़ हमला बोला। उसी दिन इजरायली सैनिकों और हमास के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से 1000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। आज जंग का 5वां दिन है। आज तक ब्यूरो। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की, जिसमें बाइडेन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। Joe, I want to give you a clear picture of the difficult situation we face. We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. I mean, we had hundreds massacred, families wiped out in their beds in their homes, women brutally raped and murdered, over 100 kidnapped, including children. And since we last spoke, the extent of this evil, it's only gotten worse. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. They mowed down these youngsters who came to a nature festival and just, like put 5 jeeps around a depression in the soil, and like Babi Yar, they mowed them down, making sure that they killed everybody. We've never seen such savagery in the history of the state, and they're even worse than ISIS. They're even worse than ISIS, and we need to treat them as such. वहीं इजरायल की आर्मी भी तैयार है। उसके टैंक अलर्ट मोड पर हैं। किसी भी वक्त जमीनी लड़ाई शुरू हो सकती है। इसके संकेत इजरायली रक्षा मंत्री ने दे दिए हैं। आज तक संवाददाता गौरव सावंत इस वक्त दक्षिणी इजरायली हिस्से में मौजूद हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। हम लोग इस समय दक्षिणी इजरायल के एशड्रोड के इलाके में है। ये गाजा पट्टी के बेहद निकट है और यहाँ पर इजरायल की सेना ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अगर आप ठीक मेरे पीछे देखें तो ये इजरायल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं और टैंक है। बड़ी संख्या में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स और टैंक्स को यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा उनके बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। इनकी मंशा एक ही है, इनकी कोशिश एक ही है कि जैसे ही इन्हें आदेश मिलता है तो ये किसी भी समय गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और तैयार है। इजरायल की सेना इस समय गाजा पट्टी के निकट जहां पर फेंस 3-4 जगह उसमें ब्रीच था, वहां पर पूरी तरह से उनकी तैनाती है। उनके टैंक्स वहां पर तैनात है ताकि अब हमास के लड़ाके और आतंकवादी इस तरफ ना आ सके। वैसे ही
एक सेना की टुकड़ी वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात है और बाकी सेना की टुकड़ियां यहां पर तैनात है। F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों से पूरी तरह आकाश में निगरानी रखी जा रही है। हमास के जितने ठिकाने हैं उन पर भारी बमबारी भी चल रही है। ठीक मेरे पीछे अगर आप इस तरफ भी देखें तो सेना की बख्तरबंद गाड़ियां लगातार इस सड़क पर आ भी रही है। इजराइल की पूरी कोशिश ये है कि दक्षिण इजराइल का ये इलाका जो पिछले 3 दिन में हमास के कब्जे में काफी इलाके थे, अब पूरी तरह इजराइल की सेना वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करे, वहां पर रिजर्विस्ट को तैनात किया जाए और उसके बाद एक बड़ा ऑफेंसिव शुरू किया जाए हमास के आतंकवादियों के खिलाफ। जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश ये है कि हमास अब किसी तरह से इजराइल के लिए आने वाले समय में खतरा न हो, उसकी तैयारी मेरे पीछे पूरी है। गौरव सावंत, दक्षिणी इजराइल आज तक। तो अब तक क्या कुछ हुआ है इस जंग में, 5वां दिन आज है, ये अपडेट आपको दिखा देते हैं। 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं, ये आईडीएफ का बयान है जो 10 अक्टूबर रात 10 बजे जारी किया गया, यानी कि कल जारी किया गया। 2800 से ज्यादा इजरायली जख्मी हुए हैं, ये भी कल का ही आंकड़ा है, रात 10 बजे तक का। उसके बाद 4500 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर बरसाए गए हैं। ये तमाम आंकड़े आईडीएफ की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें 2294 हमास के ठिकानों पर हमला बोला गया है। ये बात भी साफ तौर पर इस बयान में कही गई है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल का इंतकाम अब भी जारी है। साफ तौर पर नेतन्याहू ने कहा है कि इस जंग का हम बदला लेंगे। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और आज तक की टीम लगातार पल पल की अपडेट आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रही है इस युद्ध के बारे में। और अब आपको 10 और अपडेट इस इजराइल वॉर के बारे में दे देते हैं। इजराइल में जंग का आज 5वां दिन है और ऐसे में इस जंग को लेकर इजराइल भी लगातार हमलावर है। हमास के हमले में इजराइल में 1200 से ज्यादा मौत हुई है, 900 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं जब इजराइल ने पलटवार किया है। इसके अलावा हमास के पास 50 इजरायली बंधक हैं। गाजा में 70 नए टारगेट पर इजराइल का अटैक हुआ है और अब जमीनी जंग छेड़ेगा इजराइल, ये बात उन्होंने साफ की है। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट हमला किया जा रहा है। हथियार लेकर इजराइल पहुंचा पहला अमेरिकी विमान, यानी कि अमेरिका की ओर से लगातार जो मदद पहुंच रही है उसको लेकर यह बयान जारी किया गया। नेतन्याहू ने बाइडेन को सुनाई हमास की बर्बरता की कहानी, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका अब इजराइल की मदद सैन्य तरीके से कर रहा है। हमास की तुलना बाइडेन ने आईसिस से की है, यानी कि आतंकी संगठन आईसिस से हमास की तुलना की गई है। अब आपको दिखा देते हैं इसी जंग से जुड़ी ये रिपोर्ट। रॉकेट का हमला, और मलबे में तब्दील होती बहुमंजिली इमारत और आसमान में छाता गहरे काले धुएं का गुबार। घनी आबादी में बरसते रॉकेट, गाजा पट्टी की बिल्डिंग पर गिरते रॉकेट। ये इजरायली इंतकाम की तस्वीर है। शनिवार को हमास के आतंकियों ने इजराइल को निशाना बनाकर जो हिमाकत की, इजराइल अपने एक एक नागरिकों की मौत का हिसाब ले रहा है। गाजा पट्टी के वो सारे इलाके मटिया मेट हो चुके हैं जो कभी हमास का गढ़ हुआ करते थे। तस्वीरें देखिए किस तरह सटीक तरीके से इजराइल हमास के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बना रहा है। गाजा शहर की ये तस्वीर देखिए, घनी आबादी वाला शहर मलबे के शहर में तब्दील हो चुका है। इजराइल ने हमास के 2200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। हमास के मुताबिक इजरायली हमले में 900 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद 1500 से ज्यादा है। अभी तो इजराइल ने सिर्फ हवाई हमले किए हैं और अब इजराइल एक कदम आगे की लड़ाई लड़ने जा रहा है। जल्द जमीनी युद्ध शुरू करने की तैयारी है। मतलब इजरायली फौज जमीनी जंग कर आतंकियों का विनाश करने की ठान चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के मुताबिक इजरायली फौज अब जमीनी जंग के लिए तैयार हो रही है।
इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक 38 साल के कब्जे के बाद 2005 में गाजा के जिन इलाकों को इजरायली फौज ने छोड़ा था वहां अब जमीनी जंग लड़ी जाएगी। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हमास के आतंकी बाढ़ काटकर इजरायल में घुसते नजर आ रहे हैं। इजरायल के खिलाफ हमास जंग छेड़ने की हिमाकत कर चुका है। इजरायल के भीषण पलटवार से साफ है कि हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेल अवीव से गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक। तो इजरायल की जवाबी कार्रवाई का अमेरिका ने खुला समर्थन किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्हें इसका पूरा हक है। बाइडेन ने इजरायल का समर्थन करते हुए कहा कि हमास आईसिस जैसा संगठन है। उन्होंने इस लड़ाई में इजरायल को हर मदद का ऐलान किया और अमेरिका से हथियार लेकर पहला विमान इजरायल भी पहुंच चुका है। आज विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खुद इजरायली दौरे पर जा रहे हैं।